चैनल आज स्टडी करने वाले ब्लॉक सिफर एंड टेक्निक। तो ब्लॉक सिफर एंड टेक्निक है क्या? तो जैसे यहाँ पास आपने क्रिप्टोग्राफी में सिफर को देखा होगा। सिफर क्या होता है? एक प्लेन टेस्ट होता है, जो आपका नॉर्मल मैसेज होता है उसको प्लेन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है अपना सिफर टेस्ट। तो हल्की सी कहानी सुनाता हूँ। जब आप मैसेज को भेज रहे होते, आपने हेलो करके कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, सिफर में कन्वर्ट हो जाता है, सिफर टेस्ट में, यानी नंबर्स के फॉर्म में। यह भी किस फॉर्म में? प्लेन टेस्ट में है। जब आप मैसेज भेजे हेलो, तो किस में बदला? सिफर में, यानी नंबर्स के फॉर्म में। फिर जैसे ही सेंडर के पास पहुंचने वाला होता है, वैसे वो किस में बदल जाता है? प्लेन टेस्ट में। तो ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब कहते हैं ब्लॉक सिफर क्या है। जब सिफर को ब्लॉक बाय ब्लॉक डिवाइड कर दिया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, जब सिफर को ब्लॉक बाय ब्लॉक प्रोड्यूस किया जाता है एल्गोरिदम का उपयोग करके, उसे कहते हैं ब्लॉक सिफर। तो यह एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, या फिर यह एक इंक्रिप्शन मेथड है जिसका उपयोग करके प्रोड्यूस किया जाता है सिफर टेस्ट को यूजिंग अ की। आप सिमेट्रिक असिमेट्रिक की का उपयोग करते हैं, आप कुछ एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। जो डेटा ब्लॉक में हम सिफर को कन्वर्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी साइज हमेशा फिक्स होगी। जैसे कि ये अपना प्लेन टेस्ट है, ठीक है। तो ये प्लेन टेस्ट को हमने देखे ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा में डिवाइड किया, फिर उसको सेंड कर रहे हैं नीचे। जब सेंड किया तो वेक्टर आया वी आई आया, वी आई का यहाँ पास यूज हो रहा है। और फिर यहाँ पास हम की का उपयोग करके इसको इंक्रिप्ट करते हैं, और फिर क्या जाता है सिफर में। तो एक प्लेन टेस्ट है, प्लेन टेस्ट को अपन को सिफर में नॉर्मली कन्वर्ट करना है, जहाँ पर वी आई और की कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं अभी ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस प्लेन टेस्ट को सिफर टेस्ट में कन्वर्ट करने पर वी आई और की का उपयोग हो रहा है। और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? डेटा ब्लॉक्स में, डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक कन्वर्ट कर रहा है। फिर यही चीज़ फिर दोबारा करेंगे। यहाँ पास जो यहाँ पास सिफर आया, फिर उसको यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको प्लेन टेस्ट था, फिर इसको सिफर में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये यहाँ पास चला जाएगा। और ये प्रोसेस बार रिपीट होती रहती, कहाँ तक? एन तक। बार प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट किया, प्लेन को सिफर में, सिफर को प्लेन में, प्लेन को सिफर में, जिससे आपका डेटा ब्लॉक है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो आई थिंक आपको डेटा ब्लॉक्स, ये ब्लॉक सिफर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ब्लॉक सिफर में कुछ मोड होते हैं, जिसे ECB मोड, CBC मोड, CFB मोड, OFB मोड एंड CTS मोड कहा जाता है। 5 मोड जिसको स्टडी करने वाले हैं। एंड इसमें स्टडी करने टाइप्स ऑफ टेक्निक, डेटा ब्लॉक्स की कुछ टेक्निक है, जिसमें ASE और DSE हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो एग्जाम्स में आते हैं। अब बात करते हैं डेटा ब्लॉक्स में मोड कौन कौन से होते हैं। पहला मोड है ECB। ECB क्या करता है? जो हमने देखिए यहाँ पास मैंने लिखा हेलो, ठीक है, मैंने लिखा हेलो। तो हेलो तो राइटिंग है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हेलो और यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इसमें अलग है। तो इस वर्ड को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कोड कह सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट जनरेट हो रहे होते हैं। तो इसको जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसको या मैसेज है, उसको कन्वर्ट करता है प्लेन टेस्ट में, और प्लेन टेस्ट को फिर सिफर टेस्ट में, सिफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट कर, प्लेन टेस्ट को सिफर में कन्वर्ट किए, सिफर को प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं ECB मोड का उपयोग करके। और ये सबसे ज़्यादा सिंपल है कंपेयर टू अदर मोड। तो यहाँ पास पहले इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन 2 प्रोसेस है। प्लेन टेस्ट में इंक्रिप्शन लगाया, उसको सिफर टेस्ट में कन्वर्ट किए। दूसरा प्लेन टेस्ट आया, उसमें इंक्रिप्शन लगाया, सिफर टेस्ट में कन्वर्ट किया। ऐसे ही करते जाएंगे अनंत तक, जब तक ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर डिक्रिप्शन लगाएंगे, जैसे सेंडर के पास पहुंचने वाला होगा तो डिक्रिप्शन लगाएंगे, सिफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे की का उपयोग करके। फिर दूसरा सिफर टेस्ट है, वहाँ पास की का उपयोग करके प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी एन तक जाता है। तो इसका एक डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं CEB मोड क्या होता है।
तो यह इनक्रिप्शन डेटा ब्लॉक्स का मेथड है, डेटा ब्लॉक्स का मेटा इनक्रिप्शन का एक मेथड है ये, जिसमें प्लेन टेस्ट कंबाइन कर रहे होता है प्रीवियस सिफर टेस्ट को, या प्रीवियस जो अपना प्लेन टेस्ट है उसको कंबाइन कर रहे होते हैं। यहाँ OXR या लग्जरी और गेट है का उपयोग कर रहे होते हैं, और इसका उपयोग सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए। जैसे प्लेन टेस्ट है, यहाँ पर VI और की का उपयोग करके सिफर टेस्ट में कन्वर्ट किया, और जो ये है जो प्रीवियस वाला इसको फिर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पास, और फिर प्लेन टेस्ट को सिफर टेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर प्रीवियस वाला यूज करेंगे, और ऐसे ही n तक जाएगा। और जब हमने सिफर टेस्ट में कन्वर्ट किया तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको फिर उस सिफर टेस्ट को की के थ्रू VI का उपयोग करके प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो कन्वर्ट किए वो जो रिजल्ट है फिर उसका यूज करेंगे, और फिर अगले सिफर टेस्ट में की का उपयोग करके VI को इम्प्लीमेंट करके दूसरा प्लेन टेस्ट बनाएंगे। प्रोसेस कहाँ तक जाती है, अंत तक। तो इसकी पूरी डायग्राम हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड मोड, CFB मोड। CFB मोड क्या होता है, ये भी प्लेन टेस्ट जो है उसको इनक्रिप्ट एंड ट्रांसफर करने का काम करता है। जो इनक्रिप्शन है सेट ऑफ बिट के फॉर्म में होता है, यानी यहाँ पास बिट बाय बिट काम हो रहा आता है, और जो सिफर है इसको कंबाइन कर रहे होते हैं और जनरेट कर रहे होते हैं। तो इसके डायग्राम को तो समझते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हारे लिए कोई प्लेन टेस्ट था, ठीक है, ये है। तो पहले हमने इनक्रिप्शन लगाया और उसको बिट बाय बिट कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, बिट S बिट D बिट ऐसे कन्वर्ट कर लिया, इनक्रिप्शन लगा लिया, और की हमेशा यहाँ पास रहेगा। यहाँ हमेशा हमने की दिया, यहाँ पर एल्गोरिथम तैयार है, उस की में ये लगाया और सिफर टेस्ट कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आपने YouTube में वीडियो डाला, तो यदि आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो वीडियो के लिए या लिंक करने के लिए एंकर टैग का उपयोग करते हैं। तो ये सब है, जब कोडिंग करते तो आपको करना पड़ता है, लेकिन कोडिंग करके रख दिया गया है। आपसे वीडियो में क्लिक कीजिए बटन पे, और बटन के लिए बटन टैग का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ बटन दिख रहा है, बटन में क्लिक किए, वीडियो में क्लिक किए और अपलोड हो गया। यहाँ पास ऐसे एक बटन है, ये अपना प्लेन टेस्ट हमारे पास सेल हो, इस बटन में क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक सिफर टेस्ट कन्वर्ट कर देगा। इसकी प्रोसेस ऊपर दी गई है, इनके की का उपयोग करें, इनक्रिप्शन लगा रहे हैं, बिट बाय बिट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, सारे एल्गोरिथम यहाँ पास लग रहे हैं, और जो आपका प्लेन टेस्ट है उसको सिफर टेस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर जो यहाँ पास रिजल्ट आया, तो क्या आपने कॉपी किया या कॉपीराइट का चीज़ है, नहीं। तो यहाँ पास पूरी प्रोसेस चेक हो रही है, फिर आपने अगला प्लेन टेस्ट दिया, वो डायरेक्ट यहीं पास से सिफर टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर अपनी पूरी एल्गोरिथम हो रही है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर ऐसे करते चलेंगे, करते जाएंगे, ये एंड तक में ख़त्म हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस डिक्रिप्शन में होगी, प्लेन टेस्ट को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, फिर अगला आएगा, फिर सिफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में डिक्रिप्ट करेंगे। तो आपको CFB भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चौथा, आउटपुट फीडबैक मोड। तो यहाँ पास थोड़ा सा चेंज होता है, यह फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी आप काम कर रहे हैं, यदि आपका काम अच्छा है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यदि खराब है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस बेस पे ये काम कर रहा होता है, और इसका उपयोग हमेशा प्लेन टेस्ट को सिफर टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, जो बाकी में कर रहे होते हैं। जो CBC है, CBC यानी सिफर टेस्ट चेंजिंग, इसके ये सिमिलर है थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पास हमारे पास एल्गोरिथम ऊपर यहाँ पास क्या कर रहे थे, प्लेन टेस्ट को कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पास भी पूरा वही काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, एडवांस है, तो यहाँ पर एल्गोरिथम को हमने पहले लगा दिया, यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम बन के तैयार हो गया इम्प्लीमेंट होने को। अब सेंडर आया, हेलो मैसेज डाला, यहाँ पर बटन में क्लिक हो, यहाँ पर एल्गोरिथम तुरंत लगे और सिफर में कन्वर्ट किया। फिर इसी का उपयोग कर रहा है, फिर प्लेन टेस्ट दिए और सिफर में फिर आ गया। अब प्रोसेस अंत तक चलती जाएगी। अब बात करते हैं CRT। CRT क्या होता है, CRT में फिर ये जो होता है, ये ब्लॉक चेंजिंग मोड है, जो इनक्रिप्शन का उपयोग करके बिल्ड कर रहा होता है ब्लॉक को, और ये फीडबैक बेस भी है, क्योंकि ऊपर फीडबैक आया था तो ये खुद को इम्प्रूव कर रहा है इस टेक्निक को। तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होगा इसका डायग्राम।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास काउंट कर रहा है, पहला सिफर, दूसरा सिफर, तीसरा सिफर। एल्गोरिदम यहाँ पास लगा दिए, प्लेन टेस्ट है, यहाँ पास एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हुआ, सिफर में कन्वर्ट किया, काउंट किया 2, एल्गोरिदम लगा हुआ, बना हुआ तैयार है। आपने अगला मैसेज दिया, यहाँ पास एल्गोरिदम लगा, उसको सिफर टेस्ट में कन्वर्ट किया, ऐसे ही अंतर जाएगा। फिर यहाँ पास सिफर टेस्ट है, उसको प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट करेगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यहाँ पास लगा हुआ है ऊपर। फिर अगला सिफर टेस्ट आएगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम काउंट 2 हो रहा है, सिफर टेस्ट आएगा, यहाँ पास एल्गोरिदम लगेगा और यहाँ पास रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसे ही अंत तक जाएगा। तो ये सारे मोड थे, 5 मोड थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते टाइप्स ऑफ ब्लॉक सिफर टेक्निक। तो पहला है ASE है, दूसरा DSE। ASE को 2001 में बना था और DSE है उसको 1977 में बनाया गया था। ASE का फुल फॉर्म एडवांस इनक्रिप्शन है, एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एंड डिक्रिप्शन का क्या फुल फॉर्म है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस एंड डेटा, 2 वर्ड आपको याद रखना है। ASE का उपयोग इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है, किस में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। और जो इसमें जब इनक्रिप्शन लगा रहे होते हैं, जो सेंसिटिव डेटा पे लगा रहे होते हैं। वही डिक्रिप्शन की बात की जाए तो डिक्रिप्शन एक एल्गोरिदम है या फिर एक सिमेट्रिक की है, जिसमें डेटा ब्लॉक्स के सिफर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पास मेनली क्या हो रहा होता है, जो प्लेन टेस्ट है उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का लगाकर सिफर टेस्ट में। तो प्लेन टेस्ट है, इनक्रिप्शन लगा, सिफर टेस्ट में कन्वर्ट किए। प्लेन टेस्ट की जो बिट होती है वो 64 बिट होता है और सिफर की जो बिट होता है वो 48 बिट होता है। ये बाइट ओरिएंटेड होता है, ये बिट ओरिएंटेड होता है। लेंथ की कितनी होती है, 192 एंड 256 बिट होता है। यहाँ पास 56 बिट ओनली होता है। इसका स्ट्रक्चर बेस क्या है, इसका परम्यूटेशन नेटवर्क बेस है, ये सेफलेंस नेटवर्क बेस है। ये क्लोज डिजाइनिंग का उपयोग करता है, ये ओपन डिजाइनिंग का उपयोग करता है, ये क्लोज डिजाइनिंग का उपयोग करता है। ये मोर सिक्योर होता है, ASE DSE लेस सिक्योर होता है। ASE में जो इनक्रिप्शन होता है उसकी बिट 128 होता है और DSE में जो इनक्रिप्शन की बिट होता है वो 64 होता है। ASE में जो सिफर जनरेट हो रहा है उसका बिट 180, 192, 256 होता है, लेकिन जो DSE में डिक्रिप्शन सिफर टेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो 64 बिट हो रहा होता है। ASE काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, DSE काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ASE फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन DSE फ्लेक्सिबल है। ASE किसके लिए एफिशिएंस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के लिए एफिशिएंस है, लेकिन DSE क्या है, हार्डवेयर के लिए केवल एफिशिएंस है।